मुबारकबाद हो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के फैंस, क्योंकि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान T20 में भी वापसी आ रहे हैं। जी हां, आज टेस्ट का स्क्वाड अनाउंस हुआ पाकिस्तान का। उसमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दोनों का नाम था। मतलब बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने टेस्ट में तो कमबैक की है। अब पीसीबी वालों ने डिसाइड कर लिया है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को वो T20 में भी वापसी करवाएंगे। उनको T20 वर्ल्ड कप 2026 भी खिलाएंगे। और मुझे तो कुछ इस तरह की खबरें भी आ रही है कि बाबर आजम और रिजवान इन दोनों में से किसी एक को कैप्टन भी बनाया जाएगा, क्योंकि सलमान अली आगा कैप्टन है हमारी टीम के, लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे हैं। एज अ प्लेयर सलमान अली आगा की टीम में जगह ही नहीं बनती है, हमने उसे कैप्टन बनाया। अब पीसीबी वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ कि हमने सलमान अली आगा को कैप्टनसी देके बड़ी गलती कर दी है। इस वजह से हमें बाबर रिजवान दोनों में से किसी एक को कैप्टनसी देनी चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान के इस वक्त मोस्ट सीनियर एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है और उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ काम किया है। तो ये सारे डिसीजंस हो रहे हैं और बाबर रिजवान वापसी आ रहे हैं। क्या उनकी वापसी से पाकिस्तानी टीम को फायदा पहुंच सकती है? क्या बाबर और रिजवान की वापसी से पाकिस्तानी टीम बेहतर हो सकती है? क्या बाबर और रिजवान की वापसी से पाकिस्तानी टीम का डाउनफॉल खत्म हो जाएगा? पाकिस्तान को कितना फायदा होगा? बाबर आजम और रिजवान में पास्ट में हमारे लिए क्या कुछ किया है भाई, वो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बाबर आजम और रिजवान की वापसी है वो पक्की है 100%, क्योंकि जब वो बिग बैश लीग खेलने के लिए जा रहे थे तो वहां पर उनकी एनओसी रोक दी गई शाहीन आफरीदी समेत के भाई इन लोगों को बिग बैश लीग खेलने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आगे 4 महीने के बाद हमारा T20 वर्ल्ड कप होना है। उसके बाद हम एशिया कप में जिस तरीके से जलील हुए हैं, जिस तरीके से इंडिया वालों ने हमें 3-0 से हराया और उसके बाद मोहसिन नकवी के हाथ से उन्होंने ट्रॉफी नहीं ली। उसके बाद मोहसिन नकवी ने बड़े फैसले करने का फैसला किया कि अब हमने इस टीम को बड़ा टीम बनाना है, 2026 का वर्ल्ड कप जीतना है। 2026 का T20 वर्ल्ड कप फरवरी में शुरू होने वाला है। तो उन्होंने बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी जितने सारे प्लेयर जा रहे थे और उन सब की एनओसी रोक दी, क्योंकि वो बिग बैश लीग खेलने के लिए जा रहे थे। उन्हें कहा गया कि अगर आप लोगों को अपनी कंट्री के लिए खेलना है तो यहाँ आप लोगों को परफॉर्मेंस दिखानी होगी। अगर आप वहां जाके बिग बैश लीग खेलेंगे तो आपको टीम में शामिल नहीं किया जाए, मतलब उन्हें बिग बैश लीग खेलने के लिए नहीं जाने दिया गया। इस बात से ये बात साफ जाहिर होती है कि ये अब वर्क बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पे भी हो रहा है कि इन दोनों की वापसी होगी। और हो भी क्यों ना, जिन बंदों को हमने बाबर आजम और रिजवान के रिप्लेसमेंट पे तौर पे लाया था, जिनमें मोहम्मद हारिस शामिल है, हसन नवाज शामिल है, साइम अयूब, ये 3-4 प्लेयर थे जिनको हमने टीम में शामिल किया और बाबर और रिजवान को हमने टीम से निकाला। तो उन तीनों ने हमारे लिए क्या परफॉर्मेंस दिखाई, कौन से उन्होंने तीर मार लिए जो हम दोबारा उन्हें मौका देंगे। तो इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है कि बाबर और रिजवान की वापसी कराई जाए। अब मैं आपको बताता हूं कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तानी टीम के लिए क्या किया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बाबर आजम 2016 से क्रिकेट खेल रहा है। 2017 का जो हमने चैंपियन ट्रॉफी जीता, मैन ऑफ द मैच तो उसमें फखर जमान और मोहम्मद आमिर के ही तौर पे थे। इन दोनों ने ही अच्छी बैटिंग की थी, लेकिन उसमें बाबर आजम का भी बड़ा हाथ था। उसके बाद 2019 का वर्ल्ड कप था, उसमें पाकिस्तानी टीम की बड़ी जो है वो डाउनफॉल चल रही थी। सिर्फ एक ही बंदा था जो स्कोर कर रहा था, सिर्फ एक ही बंदा था जो रन कर रहा था, वो बाबर आजम ही था। फिर 2019 में बहुत ही ज्यादा बेइज्जत हुए पाकिस्तानी, हर बड़े टीम से हारे, किसी ना न्यूजीलैंड से जीत सके ना ऑस्ट्रेलिया से जीत सके। और फिर फैसला किया गया कि भाई हमने 2017 का चैंपियन ट्रॉफी तो जीत लिया और उसके बाद 2 साल हमने मुसलसल डाउनफॉल का सामना किया और फिर सरफराज अहमद को कैप्टेंसी से हटा दिया गया। क्या वो अच्छा फैसला था या बुरा था, इस पर तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन इस बात पर हम जरूर जाएंगे कि जो कैप्टेंसी है वो बाबर आजम को थमा दी गई और वो एक बहुत ही अच्छा फैसला साबित हुआ। बाबर आजम की उस वक्त हाई परफॉर्मेंस रही थी, बाबर आजम बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा था हर फॉर्मेट में, T20 हो, ODI हो या टेस्ट हो, हर जगह पे बाबर आजम का ही सिक्का चल रहा था। फिर 2021 का एशिया कप आता है, उसमें पाकिस्तानी टीम सबसे फेवरेट थी क्योंकि टॉप टीम थी। उस वक्त पाकिस्तान वर्ल्ड का नंबर 1 टीम था। 2021 के एशिया कप में मैं आपको बता रहा हूँ पाकिस्तान वर्ल्ड का नंबर 1 था। जैसे अभी कह रहे हैं ना सेकंड नंबर की टीम पे भी हमें जगह नहीं मिल रही है, उस वक्त पाकिस्तान सबका फेवरेट था। सबका कहना था कि पाकिस्तान ये एशिया कप जीत जाएगी और फिर पाकिस्तान ने वन साइडेडली इंडिया को मैच हराया था। हत्ता कि उस वक्त इंडियन टीम बड़ी मजबूत थी, विराट कोहली भी उस टीम में था, बुमराह भी उसी टीम में था, रोहित शर्मा भी टीम में था। सारे बड़े प्लेयर होने के बावजूद भी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से हम वो मैच जीत गए। फिर वो फाइनल होता है, फाइनल हम हार जाते हैं। अब उस फाइनल का हारने की वजह सिर्फ एक ही है, वजह असल ये है कि वहां पर जो हमारा मोहम्मद रिजवान है उसने बहुत ही स्लो बैटिंग की थी, इस वजह से हम फाइनल हार गए। अब उसके बाद क्या होता है कि T20 वर्ल्ड कप आता है 2022 का। जब 2022 का T20 वर्ल्ड कप आता है तो उसमें हमने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, बड़ा अच्छा हमारा टीम चल रहा था।
हसन अली कैच छोड़ता है, इस वजह से हम मैच हारते हैं। नो डाउट उस वक्त हमारी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी, बाबर आजम की कैप्टेंसी थी, उस वक्त हमारा टीम मोस्ट फेवरेट टीम था, बड़ा अच्छा खेला था हमारी टीम। मतलब उस वक्त भी हम बड़े नामों में शुमार हुआ करते थे। उसमें मोस्ट परफॉर्मेंस के बेस पे बाबर आजम का सरे फुर्सत में था नाम। मतलब उस वक्त तक बाबर आजम एक बहुत ही अच्छा प्लेयर था, पाकिस्तानियों के दिलों में राज कर रहा था। मोहम्मद रिजवान भी उसमें शामिल है। लोग कह रहे थे कि यार बड़ी अच्छी जो है वो परफॉर्मेंस दिखाई है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने। और फिर 2023 में T20 वर्ल्ड कप होता है, उससे हमारी जो है वो डाउनफॉल शुरू हो जाती है, क्योंकि उस वर्ल्ड कप में हम पता है क्या करते हैं आपको, उसमें हम जिम्बाब्वे से हार जाते हैं। अब उसमें जिम्बाब्वे से हारते हैं, वहीं से हमारी डाउनफॉल शुरू हो जाती है। मतलब T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जिम्बाब्वे से मैच हार जाती है भाई। और जब पाकिस्तान जिम्बाब्वे से मैच हार जाती है ना, उसके बाद पाकिस्तान को अल्लाह की तरफ से बड़ी मदद मिलती है। नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया, उसके बाद वो कहते हैं ना फलां फलां को हराया तो पाकिस्तान पहुंचेगा, फलां फलां को हराया। इस मामले से हम सेमीफाइनल तक पहुंच जाते हैं, सेमीफाइनल भी जीत जाते हैं और फाइनल में पहुंच जाते हैं। अब फाइनल में पहुंच जाते हैं तो अल्लाह का किया कुछ ऐसा होता है कि हमारा मैन बॉलर शाहीन आफरीदी, जिसकी बॉलिंग उस वक्त बड़ी खतरनाक चल रही थी, और वो लास्ट 16 ओवर में उसने कोई कैच पकड़ा, उसके बाद वो अनफिट हो गया। जब वो अनफिट हुआ तो हमारी बॉलिंग लाइनअप थोड़ी वीक हो गई, इस वजह से वो फाइनल हम हार गए। तो इसका मतलब ये है कि 2021 का जो एशिया कप था उसके फाइनल में हम पहुंचे थे। 2022 में वर्ल्ड कप हुआ था T20, उसके सेमीफाइनल में पहुंचे थे। 2023 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें हम फाइनल में पहुंचे थे। उसके बाद हमारी डाउनफॉल शुरू हो जाती है। वो इस तरीके के 2023 का वर्ल्ड कप आता है, उसमें बाबर और रिजवान की जो फॉर्म है वो चली जाती है, और जो दूसरे प्लेयर है सारे नए लड़के थे। हम अफगानिस्तान से मैच हार गए। मतलब 2023 के वर्ल्ड कप में हमने सुपर 4 में कोई जगह वगैरह नहीं बनाई थी। 2024 का T20 वर्ल्ड कप आ गया। अब यहाँ तक बाबर आजम रिजवान के सारे लोग नारे लगा रहे थे कि यार पाकिस्तान की शान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, इस तरीके की बातें कर रही थी, और पाकिस्तानी टीम उस वक्त अच्छे चल रही थी। हमने उस वक्त बड़े प्लेयर्स को कमबैक करवाया था, मोहम्मद आमिर, इनमें इमाद वसीम शामिल था। फिर क्या होता है, हमारा यूएसए के अगेंस्ट मैच होता है और यूएसए से हम हार जाते हैं। इंडिया के अगेंस्ट भी हम 120 रन नहीं बनाते हैं। उसके बाद लोगों ने जितनी गालियां बाबर आजम मोहम्मद रिजवान को दी, भाई क्या ही बताऊं आप लोगों को। फिर होता है कुछ इस तरीके से कि बाबर आजम को हम T20 के कप्तानी से, ODI की कप्तानी से निकाल देते हैं और मोहम्मद रिजवान को कप्तान बना देते हैं। लेकिन चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए जिसमें हम बुरी तरह से फ्लॉप गए। मतलब 2025 चैंपियन ट्रॉफी में भी बाबर और रिजवान ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। इसमें बाबर आजम का कसूर है। चैंपियन ट्रॉफी 2025 में बाबर आजम को भाई परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए थी, मोहम्मद रिजवान को परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए थी, लेकिन इन दोनों ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। तब जाके हमारे सेलेक्टर्स को, PCB वालों को बात पता लगी कि यार हमें बाबर रिजवान को बाहर करने चाहिए, और वो हक की बात थी कि बाबर और रिजवान को T20 से बाहर करना हमारे लिए फायदा ही है। 2024 का वर्ल्ड कप भी हम हारे थे T20 का, उसमें भी हमने नाकस कारकर्दगी दिखाई थी। 2023 का ODI वर्ल्ड कप, उसमें भी हमने नाकस कारकर्दगी दिखाई थी। 2024 का T20 वर्ल्ड कप, उसमें भी हमने नाकस कारकर्दगी दिखाई थी। हम उसमें सुपर 4 में भी नहीं पहुंचे थे। 2025 का चैंपियन ट्रॉफी उसका होस्ट भी पाकिस्तान था, फिर भी हम भाई सुपर 4 में अपनी जगह नहीं बना सके थे भाई। उसके बाद पाकिस्तानियों ने बड़ा कदम उठाया, बाबर आजम और रिजवान को T20 से ड्रॉप कर दिया। फिर तो भाई कयामत ही आ गई कि भाई बाबर आजम रिजवान को T20 टीम से ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। इतना बड़ा इवेंट है एशिया कप का, नए लड़कों के साथ आप लोग जाओगे, ये कहाँ का इंसाफ है। इस तरह की बहुत सारी गालियां हमारे सिलेक्टर्स को, PCB वालों को, बाबर आजम फैंस की तरफ से मिलने लगी। और जो लोग बाबर आजम से नफरत करते थे उनके लिए तो भाई ईद का दिन था कि बाबर रिजवान भाई चले गए हैं टीम से। देखो यार, मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया था कि मैं जो बात कहूंगा सच और ईमानदारी से कहूंगा। तो बाबर आजम और रिजवान ODI टीम में थे हमारे। जो हमने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 3 ODI मैचेस का सीरीज खेला था, उसमें रिजवान कैप्टन था, बाबर भी टीम में था, रिजवान भी टीम में था। हम वेस्ट इंडीज से हारे थे भाई। लास्ट टाइम हमने वेस्ट इंडीज से जो सीरीज हारी थी वो 1991 में हारी थी। उसके बाद हमने जो सीरीज हारी 2025 में। और जो हमारे नए लड़के थे T20 के टीम में, उनमें बाबर था, ना रिजवान था, ना ही कोई बड़ा सीनियर प्लेयर था, सारे के सारे नए लड़के थे। फखर जमान भी हमारी T20 स्क्वाड में नहीं था जो हमने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खेली थी। अब आप ही फैसला करें, जिस टीम में बाबर और रिजवान है ODI में, वो ODI सीरीज हम हार गए। जिस T20 स्क्वाड में बाबर और रिजवान नहीं है, नए प्लेयर है, वो T20 सीरीज हम, टीम सेम है वेस्ट इंडीज जो कि 10वें नंबर पे है। हमने T20 में उन्हें हराया और उन्होंने हमें ODI में हराया। ODI में बाबर रिजवान थे, T20 में बाबर रिजवान नहीं थे। अब अगर आप PCB के चेयरमैन होते तो क्या आप लोग बाबर आजम और रिजवान को एशिया कप के स्क्वाड में शामिल करते? आप ही मुझे बताइए, आप अपने दिल से फैसला करें कि क्या बाबर आजम और रिजवान की जगह बननी थी। रही बात बाबर और रिजवान की
परफॉर्मेंस की, तो बाबर आजम ने इन तीनों मैचों में एक भी 50 नहीं बनाई, और तीनों मैचों का मिला के स्कोर देखोगे ना तो उसमें भी 50 नहीं बनती। मतलब 3 मैच खेले, तीनों मैचों का अगर स्कोर मिलाओगे तो बाबर आजम ने 50 नहीं बनाए। रिजवान ने एक मैच में कोई 50 रन बनाए, और वो भी कोई 50-60 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने कोई 60 रन बनाए थे वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। तो उन लोगों को पीसीबी वाले, उन लोगों को सिलेक्टर अपनी टीम में कैसे शामिल करते, जहां दूसरी तरफ साहिबजादा फरहान अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा था, हसन नवाज ओडीआई और T20 दोनों में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा था। अगर हमने एक मैच वेस्ट इंडीज से जीता तो उसमें भी बाबर और रिजवान की कोई बड़ी कारनामा नहीं है, वो भी हमें हसन नवाज और हुसैन तलत ने जितवाया। तो हम उन दोनों को टीम से निकाल के बाबर रिजवान को कैसे शामिल करते। मुझे लग रहा है ये जो फैसला एशिया कप वाला किया वो पीसीबी वालों ने दुरुस्त किया, क्योंकि बाबर और रिजवान की जगह नहीं बननी थी। अब जो उन्होंने एनओसी नहीं दिया रिजवान और बाबर को, वो भी एक दुरुस्त फैसला है। अगर बाबर आजम और रिजवान की जो है वो फॉर्म वापस आ जाती है तो हमारी टीम 2021 की तरह फिर से मजबूत हो जाएगी, क्योंकि जो हमारे नए लड़के हैं वो भी परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे। तो पहले भी अच्छा फैसला हुआ था, अब भी अच्छा फैसला हो रहा है, हमें इससे मुत्तफिक रहना चाहिए। तो अगर कैप्टन की बात करें तो मेरे ख्याल से जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हमारा सीरीज होना है, T20 टेस्ट ओडीआई, उसमें जो पहले कैप्टन थे वो ही रहने चाहिए, क्योंकि अगर हम जल्दी से कैप्टन को तब्दील करेंगे तो हर कैप्टन का अपना माइंडसेट होता है, तो हमारी टीम के लिए अच्छा नहीं होगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई होगी, जो मैंने आपको समझाया कि बाबर रिजवान की पीक कहां शुरू होती है, उनकी डाउनफॉल कब से शुरू हुई, उनके डाउनफॉल में हमने क्या कुछ देखने को मिला, और उनके पीक में हमारी टीम कितनी ऊपर चली गई थी। ये सब कुछ मैंने आप लोगों को समझाने और बताने की कोशिश की है। बाबर आजम को क्यों ड्रॉप किया गया, एशिया कप में क्यों स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया, वो भी मैंने आपको बताया कि उसने वेस्ट इंडीज की जो सीरीज होना था ओडीआई, उसमें अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो क्रिक नवाज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब